हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज निधि वर्मा एंड आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जो आज का टॉपिक है वीडियो का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली बात, आपका नीट को बहुत कम टाइम बचा हुआ है, सही से अब आपके पास 6 महीने भी नहीं बचे हुए हैं। ठीक, 5 महीने सिर्फ और कुछ ही दिन ही आपके पास बचे हुए हैं और सिर्फ आपको 5 महीने ही काउंट करके चलना है। लेकिन अभी भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उनका कुछ बैकलॉग रह जा रहा होगा और या फिर कुछ ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो आज हम लोग सिर्फ इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन सी चीजें ऐसी हम लोग कर सकते हैं जिससे कि आपका बैकलॉग कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, तो बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आप समझिए बात, दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो वो बच्चे आएंगे इसमें, ठीक है, जिनका बैकलॉग होगा, ठीक है ना, जिनका बैकलॉग होगा। अभी इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। ठीक है, पहली बात, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, जो अभी जीरो पे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन परेशान होकर के अगर आप अभी ये सोच रहे हो ना कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता और अब कॉपी किताब आप बैग में रख करके बैठ जा रहे हो, घूमने टहलने लग रहे हो, ऐश करने लग रहे हो, तो नहीं, आप बहुत गलत कर रहे हो। अभी आपके पास पूरे पूरे 5 महीने बचे हैं और प्लस 5.5 महीने बचे हैं आपके पास ना, 5 महीने कुछ दिन भी अभी आपके पास हैं। तो अभी आप मत हारिए, ठीक है। जब ये सब चीजें सोचना होगा कि यार मेरे से नहीं हुआ, मेरा ये प्रॉब्लम आ गया, मैं पढ़ नहीं पाई, ये सब आप पेपर देने के बाद सोचिएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, आप मेहनत करो, आप लगो, आपका जरूर हो जाएगा। अगर आपके टीचर्स आपसे कह सकते हैं, उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो आपको भी आपके ऊपर ट्रस्ट रखना होगा और आप मेहनत करोगे तो आपका हो जाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी शुरू नहीं किए हैं और उनको यहाँ से जीरो से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना है, ठीक है ना। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप सबको चाहिए। अब अगर बात करी जाए कि एक तो कुछ है जिनका बैकलॉग है, कुछ है जो अभी जीरो पे है, तो एक एक करके दोनों दोनों सिचुएशंस की बात करी जाती है कि अगर आपका बैकलॉग है तो उसको कैसे कवर किया जाए, और अगर आप जीरो पे हैं अभी तो वहां से जीरो से 680 प्लस मार्क्स किस तरीके से लाया जाए। तो अगर बात करें कि बैकलॉग कैसे ठीक हो सकता है, तो बैकलॉग में दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो होंगे, ठीक है, जिनका क्लास होगा, ठीक है, जो क्लास जाते होंगे। एक वो होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। अगर आप क्लास कर रहे हो, ठीक, अगर आप क्लास कर रहे हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप मान के चलो आपके पास 5 से 6 घंटे आपका क्लास करने में जा रहा है और साथ ही साथ 4 से 5 घंटे 6 घंटे आपका सेल्फ स्टडी में जा रहा है। इन सारे टाइम के अलावा मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका खुद का टाइम दिन भर में कितना होगा, 4 से 5 घंटे आपका खुद का होगा। ठीक है, आपका खुद का 4 से 5 घंटे टाइम होगा। इस 4 से 5 घंटे में आप दो तरीके से अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, ठीक है, अपना बैकलॉग कंप्लीट करने का। दो ऑप्शन में से पहला ऑप्शन तो ये है कि आप 1 घंटे हर एक दिन पढ़ो, 1 घंटे हर एक दिन अपना बैकलॉग क्लियर करो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि 2 से 3 घंटे आप हर दिन पढ़ो और जितना जल्दी हो सके आप अपना बैकलॉग कंप्लीट करो। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप रोज 1-1 घंटे कर सकते हो, या तो आप रोज थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो देखो, आपको बिना सेक्रीफाइस किए आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। या तो आप रोज 1-1 घंटे करके 1 महीना 2 महीने तक बैकलॉग को कंप्लीट करो, या तो आप रोज 2 से 3 घंटे करके 20-25 दिन में अपना सारा बैकलॉग निपटा लो एक साथ। आपके पास दो तरीके हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे, आप जिस तरीके से कर सकते हो उस तरीके से करो। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो आपका करंट टॉपिक चल रहा है आपके क्लास में, वो नहीं छूटना चाहिए, करंट होते रहना चाहिए। अगर आपने गलती से भी करंट छोड़ा, ठीक, तो जो आपका बैकलॉग है वो तो रहेगा, साथ साथ आपका करंट भी बैकलॉग बनता जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बैकलॉग करने के चक्कर में करंट अपना छोड़ देते हैं, वो बैकलॉग को पकड़ लेते हैं, वो बैकलॉग करते हैं और जो आपका उनका करंट चल रहा था वो भी उनका छूट जाता है और ऐसे लोग का बैकलॉग भी नहीं हो पाता। ठीक है ना, ऐसे लोग का ना तो बैकलॉग क्लियर होगा, ना तो उनका करंट क्लियर होगा। ये जो भगवान ने आपको दिमाग दिया है, इसका यूज करिए। करंट बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बहुत लोग कहते हैं, सारे टीचर्स आपको ये समझाते हैं, हम भी आपको यही समझा रहे हैं, करंट मत छोड़िएगा। बैकलॉग या तो रोज 1-1 घंटे करिए, या तो 2 से 3 घंटे आपको देखो, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आप अब तक घूम रहे थे, आपने उतना मेहनत नहीं किया है जितना लोग 1 साल से 2 साल के बच्चे कर रहे हैं, 2 साल से बच्चे कर रहे हैं, तो आपको लगना पड़ेगा। अब अगर आज के टाइम पे आप 5 महीने भी मेहनत नहीं कर पा रहे हो ना, 5 महीने भी अगर आपसे मेहनत नहीं हो रही है, तो आप भूल जाओ सिलेक्शन, ठीक है। आप अपने घर जाओ और सबसे बड़ी बात, फैमिली को भी चीट मत करो। अपनी फैमिली को भी धोखा मत दो, उनको भी झूठ मत बोलो, क्योंकि जो माँ बाप का नहीं होता ना, जो माँ बाप से झूठ बोलता है वो लाइफ टाइम सफर करेगा। ठीक है, देखो, आपको आज लग रहा है कि आपके पेरेंट्स, आप उनको बेवकूफ बना ले जा रहे हो, ठीक है भाई, वो आपके माँ बाप हैं। आपको दिख रहा है कि आप उनको बेवकूफ बना रहे हो, वो बेवकूफ बन नहीं रहे, वो सिर्फ इसलिए आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं ताकि आप परेशान ना हो जाओ, ठीक है ना। तो उनके साथ चीट मत करो, ठीक है ना, उनके साथ चीटिंग मत करो। आप पढ़ने के लिए आपको भेजे हैं, आप पढ़ाई करिए। तो क्या था, एक तो आपको अपना करंट
करना है, और साथ साथ बैकलॉग को मैंने आपको तरीका बताया, या तो आप रोज 1 घंटे करो या तो 2 से 3 घंटे करो। और बैकलॉग और करंट करने के अलावा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक और, वो ये है आपका कि आपका ये सब तो चलता रहेगा, इसके अलावा आपको क्या करना है, आपका रिवीजन रिवीजन और टेस्ट, रिवीजन और टेस्ट मत छोड़ देना इस चक्कर में कि मैम ने कहा है कि बैकलॉग और करंट करना है तो चलो रिवीजन और टेस्ट छोड़ देते हैं। तो मैम ने रिवीजन भी करने को कहा है, मैम ने टेस्ट देने को भी कहा है। रिवीजन आपको किस तरीके से करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास हफ्ते में टोटल 7 डेज है, ठीक है ना, 7 डेज है, ठीक है, 7 डेज है। इस 7 डेज में से एक तो आपको जो, जैसे मान लो जो आपने आज पढ़ा, जो आपने मंडे को पढ़ा, वो आपको ट्यूसडे को मॉर्निंग में रिवाइज करना है, ठीक है। आपने मंडे को पढ़ा, आपको ट्यूसडे को मॉर्निंग में रिवाइज करना है। इस तरीके से आपको रिवाइज, जो रिवीजन नहीं करते ना, उन बच्चों को ऐसा लगता है, मैं आपको बताऊं, उनको ऐसा लगता है कि यार पढ़ाई भी और रिवीजन भी दोनों नहीं पॉसिबल है। बट अगर आप एक बार करके देखो ना, जैसे मान लो आज आपने एक चैप्टर पढ़ा, सेल का चैप्टर है, कोई कोई सा भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए आज आपने सेल का चैप्टर पढ़ा, ठीक है, मान लीजिए आज आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब अगर बात आएगी कि अब इसको रिवाइज कैसे किया जाए, ऑलरेडी सेल इतना बड़ा चैप्टर है, अब अगर मेरे को कल बायोमोलिक्यूल्स करना है तो मैं बायोमोलिक्यूल करूं या फिर मैं सेल को रिवाइज करूं, तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है कि आपको टाइम लगने वाला है। मान लो आपने सेल कंप्लीट किया, 5 से 6 घंटे में आपने सेल को कंप्लीट कर लिया पूरे चैप्टर को, ठीक है ना। इसके बाद जब आप कल रिवाइज करोगे ना, आप यकीन मानिए आपका वो जो 5 से 6 घंटे का चैप्टर पढ़ने में लगा है ना, वो आपका 1 से 2 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको वो 1 से 2 घंटे भी रिवीजन ज्यादा लग रहा है तो खाना खाने का जब आप वॉक कर रहे हो तब पढ़ लो, ठीक है, फैमिली के साथ जब बैठे हुए हो तब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा, ठीक है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा। आपके दिमाग में हमेशा सिलेक्शन चलता रहना चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा मेडिकल कॉलेज चलते रहना चाहिए, तब जाकर के आप कुछ कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप ये बात समझो, एक तो आपको डेली डेली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको डेली रिवीजन करना है और वीकली रिवीजन भी करना है ना, डेली रिवीजन और वीकली रिवीजन। वीकली रिवीजन क्या, जैसे जो आपने पूरे हफ्ते भर पढ़ा है आपको वो पूरा रिवाइज करना होगा। संडे को कुछ मत पढ़िए, ठीक है। अगर आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप सैटरडे को भी इंक्लूड कर सकते हैं रिवीजन में। बट अगर अभी आपका नहीं हुआ है उतना, ठीक है, आप 30-40% पे भी हो, 20% पे भी हो, तो आप सिर्फ संडे का दिन रखो रिवीजन करने के लिए, दोनों दिन मत रखो। कुछ नया मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ पूरे हफ्ते का रिवाइज करो। और यकीन मानो, आपका अगर रिवीजन करने की हैबिट आ गई ना, आप रिवाइज करने लगे, आपको समझ में आ गया कि हाँ किस तरीके से रिवाइज करना है, तो आपका जो सेल चैप्टर कंप्लीट करने में 6 घंटा लगा है, वो आपका 10 मिनट में भी रिवाइज हो जाएगा। 10 मिनट में मैं आपको ज्यादा बोल रही हूँ। जब आप खुद से रिवाइज करोगे ना, आपको सिर्फ दिमाग में ना टॉपिक सोचना है, आपको हर एक चीज रिकॉल होती चली जाएगी। तो आपको इस तरीके से खुद को बनाना होगा कि जब आप पेपर देने जाओ तो आप एक दिन पहले आप पूरी दोनों एनसीईआरटी रिवाइज कर लो। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ऐसा बच्चे करते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं वो भी, और जिनका कुछ मार्क्स से रुक जाता है ना, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं किए होते, वो भी इसी तरीके से रिवाइज करते हैं। तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया, आपको रिवीजन करना है। और टेस्ट तो आप छोड़ ही नहीं सकते, टेस्ट छोड़ा सिलेक्शन गया, टेस्ट आप छोड़ ही नहीं सकते। आपको हर एक हफ्ते टेस्ट देना है। अगर आप किसी कोचिंग में हो, वहां पे आपका 15 दिन पर टेस्ट जा रहा है, तो आप पुराने पुराने जितने भी साल है, ठीक है, आप पेपर लो, हर संडे को 1 साल का पेपर उठाओ, आप उसको सॉल्व करो, ठीक है ना। आपको अब बहुत कम टाइम बचा है, आपको अपने दिमाग को प्रिपेयर करना होगा उस एग्जामिनेशन हॉल में। नीट के पेपर गिरीन आपको 3 घंटे कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करना है, वो आपको उसकी ट्रेनिंग आज से शुरू होगी कि वो उस दिन किस तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। आपको टेस्ट देना है, आपको रिवीजन करना है, हो गया। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, ठीक है, जो अभी जीरो पे हैं। कहाँ है, जो अभी जीरो पे हैं, और जीरो से इनको 680 कम से कम उनको इतना मार्क्स चाहिए। देखो पेपर बहुत, थोड़ा कह सकते हैं कि पेपर इस बार टफ आएगा। जब से कोविड चल रहा था तब से पेपर का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने लगा, पेपर बहुत इजी आने लगा, डायरेक्टली एनसीईआरटी से आने लगा। पहले भी एनसीईआरटी से आता था बट थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता था, थोड़ा सा घुमा देता था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे। बट पिछले 3-4 साल से ऐसा हो रहा है, जब से कोविड आया है, वो पेपर को बहुत इजी कर दिया, पेपर का लेवल एकदम गिरा दिया, ठीक है ना। और उसके साथ साथ कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई चली गई कि अगर आज आपका 720 नंबर है तो तब भी कहा नहीं जा सकता कि आपको एम्स मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस बार ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, लग रहा है ऐसा कि इस बार पेपर थोड़ा होगा, थोड़ा टफ आएगा, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा ना। पेपर थोड़ा टफ आएगा, आप पढ़िए, आपको 680 नंबर के लिए ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप 680 नंबर के लिए पढ़ोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर पेपर टफ आता है, अगर पेपर टफ आता है, वो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं होगा, वो सारे बच्चों के लिए टफ होगा। कट ऑफ गिरेगी, सबके नंबर कम आएंगे, तो आपका ही नहीं सबका कम आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही कम आ जाएगा, बाकी सब उतना ही ले आएंगे, नहीं भाई। पेपर आपके लिए भी टफ है, पेपर उनके लिए भी टफ है, ठीक है। आपको इतना सा समझ में आ गया। अब अगर बात करें उन बच्चों की जो अभी जीरो पे हैं,
तो क्या करें कि इनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब देखो, अब आप 0 पे हो, सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है ना, सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन जब सिलेबस बहुत बड़ा है, आप बात समझिए कि पहले टोटल 100 चैप्टर्स थे, 97 थे, मैं आपको ऐसे ही बोली, टोटल 100 चैप्टर्स थे, अब सिर्फ 80 बचे हैं, ठीक है, 100 थे, 80 बचे हैं। 20 चैप्टर तो ऐसे ही कम हो गए, 20 चैप्टर तो ऐसे ही कम हो गए ना, आपको समझ में आ रहा है, 20 चैप्टर कम हो गए। इस चीज को ना थोड़ा, जब आप ऐसे बातें करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा कि यार 20 चैप्टर तो अब पढ़ना ही नहीं है, तो आप 80 चैप्टर ही है, इसको फटाफट से हो जाएगा। आप इस तरीके से सोचो, 20 चैप्टर है, ठीक है, सॉरी 80 चैप्टर है, आपके पास 5 महीने, 5.5 महीने से ज्यादा का टाइम बचा हुआ है, 5 महीने 20 दिन, इतना टाइम बचा हुआ है आपके पास, आप लग करके मेहनत करो, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसको किस तरीके से करना है, आप एक बात समझिए, बिना किसी प्लानर के एक काम करो, आप पहले पहले तो आप एक ट्रैकर बनाओ। ट्रैकर जैसे मान लो किस तरीके से बनाना है, मान लो आपने एक पन्ना लिया, ठीक है, आपने ये कोई पेज लिया, ठीक है, आपने कोई पेज लिया, इसमें आपने यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिया कि ये आपका बायोलॉजी, इसी तरीके से आप केमिस्ट्री के साथ करिए, इसी तरीके से आप फिजिक्स के साथ करिए, आपने डाल दिया कि आपका बायोलॉजी है, ठीक है। इधर आप सारे चैप्टर्स का नाम डालिए, मतलब मान लीजिए एक आप लिविंग वर्ड आ गया, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, यहाँ पे सारे चैप्टर्स का नाम डालिए, यहाँ पे लिखिए कि क्या सारे चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है। फिर एक कॉलम बनाइए पीवाईक्यूज का, फिर एक कॉलम बनाइए रिवीजन का, ठीक है ना। और मान लीजिए आपका लिविंग वर्ड हो गया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, मान लीजिए आपने लिविंग वर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप इस पे टिक कर दीजिए, लिविंग वर्ड का कॉन्सेप्ट हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करें कि क्या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पीवाईक्यू हो गया, तो जब आप इसका पीवाईक्यू कर लो तब आप इस पे टिक कर दो, ठीक है। रिवीजन हो गया, रिवीजन पे टिक कर दो, तो ये आपको हेल्पफुल करेगा। अच्छा, जब लोग बोलते हैं ना कि बहुत चलता है कि हाँ, लोग कहते हैं कि हाँ टू डू लिस्ट बनाइए, आपको कल पूरे दिन भर क्या करना है वो आप आज रात लिख करके सो, ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं। आप इन सब इतने बड़े हो, चलो ठीक है, आज आप 19-20 साल के हो, 21 साल के हो, बट जो अपने एज में 30 ईयर्स के हैं, 40 ईयर के हैं, 50 ईयर के हैं, वो लोग भी आज रात को लिख करके सो रहे हैं कि हाँ भाई कल पूरे दिन भर मेरे को ये काम करना है। क्यों? उनका दिमाग चला गया है, पागल हो गया वो? नहीं, इसलिए क्योंकि आप एक दिन करना, ठीक है, आपको 2 दिन लगेगा, आप एक दिन रात को सोना अपने दिमाग में सोच के कि मुझे कल ये चीजें पढ़नी है, मुझे कल सुबह उठना है, मुझे इतने बजे उठना है, मुझे ये काम करना है, ठीक है ना। आप देखो, उसमें ऐसा नहीं होता कि मुझे सिर्फ ये पढ़ना है, आप हर एक चीज करिए कि मुझे ये कोई बुक पढ़नी है, मुझे इतनी देर मतलब अपना रिवाइज करना है, इतनी देर मुझे क्लास लेनी है, इतनी देर मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम है, ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरा लिखिए कि हाँ मुझे इस दिन में इतना इतना करना है। औकात से बाहर मत लिख दीजिए, मत लिख दीजिएगा, जितना आपको लगता है कि जितनी आपकी कैपेबिलिटी है वो आप सबको पता होती है, उतना ही लिखिएगा, बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोई जरूरत नहीं, उतना लिख दीजिए। एक दिन आप इसको लिखिए और अगले दिन देखिए, एक दिन आप इसको सिर्फ मन में सोचिए कि हाँ मुझे कल ये चीजें करनी है, फिर देखिए। जिस दिन आप अपने सिर्फ दिमाग में रखे रहोगे आपको आधे से ज्यादा चीजें ध्यान ही नहीं होंगी, बट जिस दिन आप लिख करके सोगे, पहली बात तो ये, उस दिन आप खुद टाइम पे उठोगे। ये सब होता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं कि जब आपको रात को आप डिसाइड करोगे ना कि कल मुझे ये चीजें करनी है, तो आप जल्दी उठोगे, आपके माइंड में प्रेशर जाएगा कि मुझे मेरे दिन में ये बहुत ज्यादा टारगेट है, मुझे इसको किसी तरीके से अचीव करना है, आज मुझे इसका कंप्लीट करना है। मान लो अगर आपका किसी रीजन से आपका 100% नहीं कंप्लीट हो पाया, बट 100 नहीं होगा, 60% होगा, 100% किसी का कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ना। अगर 100% आपका कंप्लीट हो रहा है तो समझ लो आपने तो कुछ लिखा ही नहीं है। आपको मान लो 60% होगा, कभी 40% होगा, 30% होगा, इट्स ओके, हो तो रहा है, कुछ कुछ ना होने से बेहतर है कुछ हो रहा है, इसलिए लिखना स्टार्ट करो। और जो कि मैंने आपको बोला ये ट्रैकर बनाने को, या आप बनाइए, अपने रूम पे लगाइए कि हाँ ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है। आप उस पर हर एक चैप्टर का नाम लिखिए, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनमें पीवाईक्यू का, मॉड्यूल का, सॉरी क्वेश्चंस का, या फिर जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जिस भी मॉड्यूल से पढ़ते हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, वहां पे आप लिखिए, हाँ उस पर आप टिक करते जाइए। आपको समझ में आना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि हाँ मेरा ये चीजें कंप्लीट। इससे क्या होता है ना, थोड़ा आपको खुद को अच्छा लगेगा। जब आप कहीं लिखे नहीं होते तो आप डाउटफुल चलते हो, कि पैनिक करते हो कि मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, मैंने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जब आपके सामने चीजें दिखती हैं तो वो सब बहुत हेल्पफुल होती हैं। छोटी छोटी चीजें आपके, जब आपके दिमाग को रिलैक्स करेंगी ना, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। इसलिए टीचर्स बोलते हैं कि आप ट्रैकर बनाइए, ट्रैक करिए कि आप कौन सी जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद आप देखिए, इतना सब आपको हो गया। इसका जब आप ट्रैकर बना लोगे, ठीक, तो आज आपको कुछ नहीं होता, आज आपको कुछ नहीं आता, ठीक है ना। आज आप 0 पे हो, ठीक। 0 से कैसे आप जाओगे? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक लाइन से, ठीक, एक लाइन से पढ़ना स्टार्ट करो, बिना कुछ प्लान के। देखो प्लानिंग जरूरी है, बट प्लानिंग ये नहीं कि एक रियलिस्टिक प्लान आपको जरूरी है, आपको प्लान बनाना पड़ेगा। एक और बात,
वीकली प्लान बनाइए, ठीक है ना। आपको क्या करना है, वीकली प्लान बनाना है, वीकली प्लान बनाना है, ठीक है। मान लो आपका बना मंडे टू आपको प्लान बनाना है सैटरडे का, ठीक है। मंडे टू सैटरडे का आपने प्लान बनाया कि मंडे टू सैटरडे मुझे बायो के 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। और हाँ, ये सब बहुत आसान है करना। मान लीजिए मंडे टू सैटरडे का आपने बनाया कि आपको बायो का 3 चैप्टर, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना, बायो का आपको 3 चैप्टर करना है, ठीक है। इसी तरीके से फिजिक्स का 2 करना है और केमिस्ट्री का भी मान लीजिए 2 करना है, 3 करना है। देखो आपको पता है आप कितना कर सकते हो, ये आपको पता है, ये मुझे नहीं पता है ना। तो आपने मान लीजिए ये बना लिया। और एक और बात है, जरूरी नहीं है कि आपका पूरा 100% हो ही जाएगा। हो सकता है आपका कभी बायो के 3 में से ना होकर के 2 ही चैप्टर हुए हो, कभी हो सकता है आपके 3 चैप्टर के बदले 4 चैप्टर हो गए हो, 5 चैप्टर हो गए। तो ये चीजें होती रहेंगी ना। तो जब आपका ऐसा हो, आपने मान लो मंडे टू सैटरडे पढ़ा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका संडे आए, ठीक है ना, जब आपका संडे आए, संडे को मैंने आपको पहले ही बोला, जब आपका बैकलॉग हो, संडे को सिर्फ आपको रिवीजन करना है। संडे को सिर्फ रिवीजन करिए, सिर्फ टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट और रिवीजन के अलावा कोई और मंत्र है ही नहीं सिलेक्शन का। आप कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक कि आप रिवाइज नहीं करोगे, जब तक कि आप टेस्ट नहीं दोगे, पेपर का एनालिसिस नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो भैया आप टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना टेस्ट दीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें। आप रिवीजन करिए, साथ साथ टेस्ट देते रहिए। एक बात और मैं आपको बताऊंगी, जब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है ना, आपके पास कितना महीना बचा है, आपके पास 5 महीने बचा है, ठीक है ना। 5 महीने 20-25 दिन है, 5 महीने लेकर के चलिए, आपके पास 5 महीने बचा है। इस 5 महीने में आपका ग्राफ ऐसा नहीं जाएगा। इस 5 महीने में कभी आएगा, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, कभी आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया, कभी घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया, मतलब इस तरीके से आपका ग्राफ होता है। कभी किसी भी इंसान का ग्राफ, आप जो भी इंसान आपका आइडियल होगा, जिसको भी आप मानते होगे कि यार मेरे को इसके जैसा बनना है, उसका भी ग्राफ कभी आप इस तरीके से नहीं देखोगे। किसी का ग्राफ इस तरीके से नहीं होता। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है आपके हिसाब से, हालांकि प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग सोच के रखते हो कि नहीं पेरेंट्स से ज्यादा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई समझता नहीं है, मेरा मेरा इनके साथ झगड़ा हो गया, मेरा इनके साथ वर्कआउट नहीं कर रहा है, मुझे डिप्रेशन आ रहा है। बहुत सारी चीजें होती है भाई जिससे आप लोग घिरे हुए। आपको क्या लगता है इस 18-19 साल में, 20 साल में ही आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, ठीक है। तो जैसे आपको लग रहा है आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके पास एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनकी भी लाइफ कभी भी इस तरीके से नहीं होती कि हाँ एकदम स्ट्रेट हो, कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो जब भी किसी का भी काम आप देखोगे, सबका इस तरीके से ही चलता है, कभी ज्यादा, कभी उससे ज्यादा, कभी एकदम जीरो पे आ जाएंगे फिर। बट जो सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, वो मैटर करती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपकी सबसे ज्यादा मैटर करती है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डिसिप्लिन रहना है। ये सब आपको कोई नहीं सिखाएगा। आप 1000 वीडियो देख लो कि किस तरीके से 680 नंबर लेकर आए, किस तरीके से एम्स फोड़ें, किस तरीके से अपना बैकलॉग क्लियर करें, किस तरीके से टेस्ट दें, किस तरीके से रिवाइज करें। आप कितने भी वीडियो देख लो, आप स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते रह जाओ, बट जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे कि क्या करूं मैं कि मैं कंसिस्टेंट, आपको पता है ये सारी चीजें कैसे आएंगी? ये सारी चीजें आपको वीडियो देखने से नहीं आएंगी, ना मेरा ना किसी और का, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको वीडियो देखने से नहीं आएगी, आपको खुद सोचना पड़ेगा। एक बात आप मेरी मानो, ठीक है, आप या तो आज मेहनत कर लो, मेरी दीदी मुझसे कहा करती थी, या तो तुम आज मेहनत कर लो, या तो तुम्हें आज कभी ना कभी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। 1 साल तुम्हें लगना पड़ेगा, ठीक है। या तो तुम आज लग जाओ, या तो तुम बाद में लगो। वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ, या तो आप आज मेहनत कर लो, ठीक है, या तो अगर आपको इसी फील्ड में रहना है, ठीक है ना, अगर आपको नीट में ही रहना है, ठीक है, तो या तो आप 2025 में सेलेक्ट हो जाओ। अदरवाइज अगर आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है, नीट 2026 भी होगा, ठीक है, नीट 2035 भी होगा, नीट 2050 भी होगा, एज लिमिट भी नहीं लगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको यही प्रोफेशन चाहिए तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कब सेलेक्ट होना चाहते हो, ठीक है ना, ये आप पे में डिपेंड करता है। मेरी मानिए, पढ़िए। आप अगर कोटा में रह रहे हो ना, या फिर आप किसी भी शहर में रह रहे हो, या फिर आप अपने होम टाउन में रह रहे हो, तो आप ये बात मानिए, जिंदगी बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आप किन्हीं चक्करों में आज के टाइम पे पड़े हो ना, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, आपको लगता होगा कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, मैं दोस्तों को नहीं छोड़ सकता, मैं इनको नहीं छोड़ सकता, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। आप अपने माँ बाप को छोड़ के बैठे हो यार, आप अपने पेरेंट्स को भूल के बैठे हो।
आप 20 साल के हो, ठीक है, आप उनको छोड़ दिए हो, तो आप किसी और को कैसे नहीं छोड़ पाओगे? चलो ठीक है, आप मत छोड़ो, आपको यारी दोस्ती नहीं छोड़नी, आप मत छोड़िए। कम से कम उसको होल्ड पे रख करके जो आज के टाइम पे आपके लिए ज़रूरी है, आपकी पढ़ाई, आप पढ़ाई करिए, ठीक है ना? जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पढ़ाई करिए, आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। कहा जाता है कि टाइम कभी कम नहीं होता, ठीक है ना? टाइम कभी कम नहीं होता, बट उनके लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कितना भी वक्त दे दो, नीट है, क्लियर करना है, जिसको नहीं क्लियर करना होगा ना, उसके लिए 10 साल कम होगा, और जिसको क्लियर करना होगा, आप यकीन मानिए बहुत सारे बच्चे होंगे जो आज एक्चुअल में जीरो पे होंगे, और इस साल वो जीरो पे होंगे, और नेक्स्ट ईयर आप उनको देखेंगे, नेक्स्ट ईयर आप उनको गवर्नमेंट कॉलेज में देखेंगे, नेक्स्ट ईयर आप उनको गवर्नमेंट कॉलेज में देखेंगे। आप मान के चलिए बहुत बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है ना? देखो, हर बच्चा ना ऐसा नहीं पढ़ता कि हाँ वो पूरे साल पढ़ रहा है। कुछ ऐसे होते हैं ना जो पेपर से कुछ दिन पहले पढ़ते हैं और बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत गलत बात बता रही हूँ कि नहीं, आपको पूरे साल नहीं मेहनत करनी चाहिए, बट ये मैं नहीं बता रही। ये अलग, देखो, अलग अलग इंसान का अलग अलग माइंड लेवल होता है, वो अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है? जैसे मेरा अलग है, आपका अलग है, मेरा दिमाग अलग काम करेगा, आपका दिमाग अलग काम करेगा। तो होते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल रगड़ के मेहनत करते हैं, तब उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन 5-6 महीने में वो कर दिखाते हैं जो लोग सालों साल से नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, टाइम बहुत बचा है, ठीक है ना? टाइम है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मैं फिर से कहूंगी, अगर आपको कुछ करना है तो बहुत ज्यादा टाइम बचा है, बट अगर आप यही सवाल मुझसे दिसंबर खत्म होने के बाद बोलोगे ना, या दिसंबर में आप बोलोगे, तो सॉरी, उस टाइम हम आपको नहीं कह पाएंगे कि नहीं अभी भी आपके पास टाइम है। तो बेहतर है आज के टाइम पे आपके पास टाइम है, आप निकल लो यहाँ से। आपको अच्छा, आपका मन नहीं करता, मतलब आपका नहीं मन करता कि ठीक है पेरेंट्स के लिए कुछ करें, आज आपको नहीं समझ में आ रही होगी मेरी बातें, क्योंकि आज अभी छोटे हो, आज आप छोटे हो, बट जब कल आपकी एज 25 होगी ना, 26 होगी, 30 भी नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, कल आपकी जैसे आप 25 साल पार करोगे ना, 26 साल पार करोगे, आपको समझ में आएगा कि माँ बाप कितने कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? तो उनके लिए कुछ करिए, मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ, उनके लिए कुछ करिए, ठीक है? अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करिए। आपको किसी और के लिए कुछ करना है तो आप वो भी करिएगा, लेकिन पहले प्रायोरिटी पे आपके पेरेंट्स ही आते हैं, जिनकी वजह से आप आज फोन चला रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो। ये उनका फर्ज नहीं है, उनकी ड्यूटी नहीं है ना, ये उनका काम नहीं है। वो आपको पढ़ा रहे हैं, वो उनका एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर। बाहर देशों में जाकर के देखिए, माँ बाप भाई छोड़ देते हैं एक टाइम के बाद, ठीक है ना? ये इंडियन पेरेंट्स है भाई, ठीक है ना? आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अच्छी जगह तक पहुंचा करके ही वो दम लेते हैं, है ना? तो आपका भी काम है, आप मेहनत करो, मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है? आपके सारे टीचर्स हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका बैकलॉग है, तो बैकलॉग है उसको क्लियर करने का 2 तरीका है, या तो आप रोज 1-1 घंटे करके पढ़ो, या तो आप एक दिन में 2 से 3 घंटा करके आपको बैकलॉग करो। आपके पास 5 महीना बचा है, अगर आप 5 महीने नहीं दे सकते खुद को, तो आप क्या कुछ करोगे लाइफ में? और मैं बिल्कुल आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, लिटरली अगर आप खुद को टाइम नहीं दे सकते 5 महीना, आप लाइफ में क्या करोगे? मेरी बात ध्यान रखना, अगर आप आज कुछ नहीं किए, आगे चल के तो करना है। देखो, मेंटल वर्क ना बहुत आसान है फिजिकल वर्क से। उनसे जाकर के पूछो, आप में से बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स होंगे जो जो जिनका फिजिकल वर्क होता होगा, ठीक है? दुकान है, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, दुकान है, कुछ होंगे जो ड्राइवर होंगे, काम कर रहे होंगे। हर किसी के माँ बाप उतने रिच नहीं होते कि उनका बिजनेस है, उनके अंडर में 1000 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, ऐसा सबके पेरेंट्स नहीं होते। अगर ऐसा है तो भाई वो तैयारी नहीं कर रहा होगा, वो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट ले चुका होगा। बट अगर आज आप यहाँ बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मतलब आपके पेरेंट्स उतना कैपेबल नहीं थे, बट वो इतना कैपेबल हैं कि वो आपको पढ़ा सकते हैं। उन्होंने अपनी सारी चीजें सेक्रीफाइस करी हैं ताकि आपको एक अच्छी लाइफ दे सके, ठीक है? तो आप उन सारी चीजों का फायदा उठाओ, पढ़ो, ठीक है? ओके। बाकी इसके अलावा मैं आपको पढ़ाती भी हूँ बायो, अगर आपको वो सारी चीजें देखनी है, मैंने अभी तक 2 चैप्टर पढ़ाया है, एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और एक दूसरा चैप्टर है सेल डिवीजन, ठीक है? दोनों चैप्टर कवर हो चुके हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज वहां पे क्लियर करी गई है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर के वहां पे आप उसको देख सकते हो, सारी चीजें। और साथ ही साथ अगर अभी हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हम लोग बायोलॉजी के, वो सारे हम लोग ट्राई करेंगे कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए।
वन शॉट देखना, अगर मान लीजिए आपका कोई चैप्टर, आपका जेनेटिक्स का चैप्टर है, ठीक है, जेनेटिक्स है, आपका जेनेटिक्स आप ये सोचोगे ना कि आपको 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए और आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जिस तरीके का चैप्टर हो, जितना वेटेज हो उस चैप्टर का, उसको उतना इंपॉर्टेंस, उतनी वैल्यू दी जाए। अगर वो वन शॉट होता भी है तो ऐसा नहीं है कि अगर जेनेटिक्स है तो वो एक ही पार्ट में कंप्लीट कर दिया जाएगा, नहीं। जेनेटिक्स है 5 से 6 घंटा लिया जाएगा, 7 घंटा लिया जाएगा, तब जाके वो कंप्लीट होगा, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो 2 सेशन चलेगा अपना, एक चलेगा जिसमें कि आपको लेक्चर दिया जाएगा, पूरा कंटेंट होगा, और दूसरा चलेगा जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें 1 से 2 दिन में आ जाएँगी, आपको इन्फॉर्म कर देंगे हम, जैसी भी चीज़ होता है। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।